जैसे मैंने 4-5 नाम सुने सर, जो पूजा खेड़कर के अलावा हैं। जैसे अभी आपने एक मेंशन किया नाम अभिषेक। कमजोर वर्ग के बच्चे आते हैं मेहनत करने के लिए, गांव से आते हैं यहाँ पे सपने देखने के लिए, जो हम भी IAS FPS एक दिन बने। फिर यहाँ आके वो इतनी भीड़ बकरियों की तरह मेहनत करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, इतनी बड़ी महंगी कोचिंग फी में देते हैं, फिर भी यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। 10 साल में 5 साल में एक बार एग्जाम आता है, उसके बाद वो लीक हो जाता है। फिर बच्चे तैयारी करते हैं, फॉर्म के पैसे लगते हैं, वहाँ पे पेपर देने जाते हैं, सारा नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। कोई गरीब फैमिली से आता है, उसमें नहीं चलता है। अगर लोग उसके गलत सर्टिफिकेट बनवा के और गलत फायदा अगर उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का दोस्तों, यूपीएससी में जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं, पूजा खेड़कर से लेकर के अब IAS अभिषेक सिंह बहुत चर्चाओं में है। क्या यूपीएससी में भी इस प्रकार की धांधली हो रही है? ये कहना कहीं तक उचित नहीं है। फिर भी जिस प्रकार के मामले देखने को मिल रहे हैं, इन मामलों से तो यही लग रहा है कहीं ना कहीं यूपीएससी पर जिस प्रकार से विश्वास था एस्पिरेंट का, वो इस विश्वास धुंधला सा नज़र आ रहा है। हम बात करते हैं मुखर्जी नगर में एस्पिरेंट किस प्रकार से सपने लिखते हैं IAS IPS बनने के, फिर भी उनके सपने पूरे हो पाते हैं। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या है एस्पिरेंट की जुबानी। अभी जो पूजा खेड़कर वाला मामला आया था जी, और क्योंकि यूपीएससी एक बहुत ही मोस्ट ट्रस्टफुल जॉब मानी जाती है और बहुत बड़ी जॉब है जी, और इसमें अगर इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं तो बहुत ही गलत है। और जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, या कुछ ऐसे मुद्दे जो सही लोगों को मिलने चाहिए, अगर लोग उसके गलत सर्टिफिकेट बनवा के और गलत फ़ायदा अगर उठा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और गवर्नमेंट को इस बड़े लूप होल को फिलअप करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये चीज़ें जिनकी फ़ायदा उठाया जा रहे हैं गलत तरीके से ना उठाया जाएं और इन पे कार्रवाई हो। अच्छा, अभिषेक सिंह नाम अभी चर्चाओं में है, पूजा के बाद अभिषेक सिंह, इनका भी यही है कि सर्टिफिकेट जो इनने लगाया, लोकोमोटिव सर्टिफिकेट लगाया है, जो चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, इस प्रकार की डिसेबिलिटी का, तो वो एक्टिंग के क्षेत्र में भी हैं। नाम सुना होगा आपने, रिजाइन भी दिया उनने 2023 में, तो उनका भी मामला ऐसा सामने आया है। जबकि परिवार बैकग्राउंड की बात करें, उनके भी पिताजी यूपीएससी सर्विस में रहे हैं, तो क्या कहेंगे? पूजा सिंह के भी पिताजी ऐसे यूपीएससी सर्विस में रहे हैं। ऐसे मैंने 4-5 नाम सुने सर, जो पूजा खेड़कर के अलावा हैं। जैसे अभी आपने एक मेंशन किया नाम अभिषेक सिंह का, इसके अलावा भी 2-3 नाम हैं जो गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा के, एक का था जो उनको देखने में दिक्कत थी, बट उन्होंने ड्राइविंग का प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग के टेस्ट दे रही हैं कि बिना चश्मे का। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़ी कंसर्न है और लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर इस तरीके सर्टिफिकेट्स गलत तरीके से अगर बनाए जा रहे थे, क्यों बनाए जा रहे हैं और कैसे बनाए जा रहे हैं। अच्छा। पूजा खेड़कर वाले मामले में एक लूप होल आया था कि यूपीएससी ने उनके सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया था, मना कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरीके से वो पास कर दिया गया बाद में जी। और उनको जो हॉस्पिटल दिया गया था वहाँ का MRI रिपोर्ट इन्होंने नहीं दिया था, कहीं और का दिया था, तो ये गलत है। अच्छा। और ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। अच्छा। और इससे स्टूडेंट्स जो ज़्यादा इसके लिए हकदार हैं, ये उनको नहीं मिल रहा, और जो जिनकी पहुंच ज़्यादा है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनको इस तरीके के सर्टिफिकेट्स अगर मिलेंगे, विकलांगता का सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवा के, ये बहुत ही गलत है और शर्मनाक है यूपीएससी के लिए। हाँ जी, क्या कहेंगे जो यूपीएससी में जो पूजा खेड़कर और अभिषेक सिंह जो सामने जो सर्टिफिकेट के मामले आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस पे ये कहना था कि जो यूपीएससी इतनी बड़ी संस्था है, उसको इस पे संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो कमीशन कहते हैं उसमें वो क्या कहते हैं देखना चाहिए, ताकि लगे कि जो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें आयोग को भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से फर्जीवाड़ा, कौन सा सर्टिफिकेट लगा रहा है उसमें, और आयोग जो संज्ञान लेगा कि ऐसे कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे आते हैं मेहनत करने के लिए, गांव से आते हैं यहाँ पे सपने देखने के लिए, जो हम भी IAS FPS एक दिन बने, फिर यहाँ आके वो इतनी भीड़ बकरियों की तरह मेहनत करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, इतनी बड़ी महंगी कोचिंग फी में देते हैं, फिर भी यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। जब ऊँचे अधिकारी लोग वहाँ पे जब इस तरह से काम करेंगे तो यहाँ के छोटे बच्चे कैसे ये अटेम्प्ट कर पाएंगे? सही बात है। आप क्या कहेंगे जी? ये देखिए, जो पूजा खेड़कर है और जो बिहार में जो हो रही घटित है, और यूपीपीसीएस में जो ARO की घटना है, अगर प्रशासन और सरकार अगर अपने ऊपर लेके देखे तब विद्यार्थी की मतलब दर्द छलकेगी। और जहाँ तक ये बात रही कि 17 करोड़ के जो मतलब घटनाएं जो सामने आई है पूजा खेड़कर की, ये कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को भ्रष्ट करने का मतलब साजिश कर रहा है।
देखो हम यूपी से हैं, वहाँ पे भी पुलिस का एग्जाम हुआ था। हाँ। तो अब वहाँ 10 साल में 5 साल में एक बार एग्जाम आता है। हाँ। उसके बाद वो लीक हो जाता है। हाँ। फिर बच्चे तैयारी करते हैं, फॉर्म के पैसे लेते हैं, वहाँ पे पेपर देने जाते हैं, सारा नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। कोई गरीब फैमिली से आता है, उस पर नहीं चलता है काम। हाँ। तो इसे सारी गलती सरकार की है इसमें। अब सुधार होंगे तभी तो फायदा होगा कुछ बच्चों को, नहीं तो ऐसे तो नहीं, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाएगा। हाँ। बार बार एग्जाम देंगे में लीक हो जाएंगे, फिर देंगे। किसी की एज निकल जाती है, किसी को कुछ होता है, कुछ फायदा नहीं इन चीजों से। अब क्या ऐसा लग रहा है कि आपको डर लगता है इस चीज का कि भाई हमारे सर हमारी एज जा रही है। हाँ। तो डर तो लगेगा ही हर बार। परिवार का प्रेशर रहता है। परिवार का प्रेशर है, हम बाहर आ रहे हैं, नहीं इतनी स्थिति है घर वालों की पैसे देने की, पर कर रहे हैं फिर भी में। हाँ। तो बहुत दिक्कत होती है इससे। अच्छा, कितना खर्चा हो जाता है महीने का यहाँ पे? सर 10-12 हजार रुपए से कम तो हम मतलब बहुत कम खर्चा करते हैं फिर भी, पर 10-12 हजार रुपए 1.5 लाख साल का चाहिए ही चाहिए। जी जी। और ये हर एक परिवार की स्थिति रहती है, ऐसी नहीं है कि इतना खर्चा उठा पाए। नहीं, यहाँ गांव में से आते हैं हम, बहुत दूर से आ रहे हैं, 200-300 किलोमीटर। अब ऐसा ना है कि हम यहाँ पे सारा काम करेंगे खुद, हम तो फिर भी फालतू खर्चा नहीं करेंगे, पर फिर भी खर्चा हो जाता है। 1.5-2 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं। बाकी मैंने सुना था नीट का सुना है और पुलिस का सुना था। हाँ। जो नीट इतना बड़ा एग्ज़ाम है उसमें पेपर लीक, आगे भी ऐसे बहुत एग्ज़ाम लीक हुए हैं और हो रहे हैं। मेन चीज़ में गवर्नमेंट का फैक्ट है, गवर्नमेंट के थ्रू ये सब होता है, धांधली होती है। अगर इस पे गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी तभी इसको रोका जा सकता है। थोड़ी बहुत भूल चूक कहीं कहीं से हुई होगी, लेकिन जो भी निर्णय लिया जाएगा मेरे हिसाब से अच्छा ही लिया जाएगा। और थोड़ा सा मतलब थोड़ा और अलर्ट रहने का ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था के साथ अगर इस तरह का कुछ हो रहा है, जैसे कुछ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वगैरह का मैटर जो भी है, तो थोड़ा जांच करने का और अच्छा से प्रयास करना की जरूरत है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के बारे में मैं जानना चाहूँगा, सभी दर्शक जानना चाहेंगे, तैयारी करने के लिए कहाँ से आप आए हैं? मैं तो बिहार से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। और परिवार के बैकग्राउंड की बात करते हैं, मध्यम वर्ग से अधिकतर लोग तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, तो किस प्रकार से आपका खर्चा हो जाता है मुखर्जी नगर में? यहाँ तो मुखर्जी नगर में कम से कम पर महीने 12 से 14 हज़ार रुपये खर्च हो ही जाते हैं। ये पैसा कैसे आपके परिवार वाले देते हैं या आप ही जानते हैं? हाँ, ये तो जानते हैं। हाँ। कोई अपने ज़मीन बेच के देता है या कहीं किसी का सरकारी जॉब है तब देते हैं। मिडिल क्लास में भी सरकारी जॉब, जैसे कि टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, हाँ। तो उस हिसाब से भी पैसा घर से आता है। जी जी। जैसे कि मेरे पिताजी अमीन है तो वो वहाँ से रेवेन्यू ले आते हैं, कुछ मेरे खेत है उनसे भी आ जाते हैं। अच्छा, खेत से आ जाते हाँ। हैं। अब ऐसी धांधली यदि यूपीएससी में आने लगे तो आप तैयारी के लिए फिर मुखर्जी नगर या बड़े बड़े शहरों में स्टूडेंट जाते हैं कि भाई मेहनत करेंगे नौकरी लगे, क्या मेहनत पे विश्वास ही नहीं रहेगा स्टूडेंट ना, को? कभी भी नहीं हो सकता इस तरह की धांधली होगा। इतने बड़े पोस्ट पे जो ऐसे लोग के बिठा देंगे तो फिर कमज़ोर लोग के बच्चे कैसे कर पाएंगे या ऐसे नौकरी कैसे ले पाएगा? IAS ऑफिसर नहीं बन पाएंगे फिर कभी भी। हाँ। आपको 4 साल हो गए, तो ये बताइए कि साल का और महीने का आपका क्या खर्चा रहता है? मेरा तो पहले तो यहाँ तो रह रहे थे तो 10,000 रुपये मतलब 10,000 हो जाए। हाँ, तो इसके बाद मतलब लिविंग तो रहने लगे तो 7,000 रुपये में 7,000। हाँ हो जाता है। तो साल का कम से कम 1.5 लाख रुपए मान सकते हैं खर्चा। 4 साल में आपका हो गया होगा 6 लाख के आसपास। 5-6 लाख का तो हो ही गया होगा। 6 लाख रुपए को हर परिवार के लिए संभव नहीं है इतना खर्चा दे पाना। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा जुटाने के बाद, जब उसी फर्जीवाड़े के द्वारा कोई और ले जाए, कोई रुतबे वाले, पैसे वाले, अमीर परिवार से लोग, कोई राजनीतिक परिवार से लोग। ये सेंट्रल पार्क में मेरे पापा उपा के एज के बैठे हुए रहते हैं, सब अपना तैयारी वारी करते रहते हैं। ये सच्चाई है यहाँ पे एस्पिरेंट की, कि जैसे कि बोल रहे हैं कि कम से कम 40 साल हो जाती है एस्पिरेंट की तैयारी करते करते, मेहनत करते करते। कोई मेंस लिखता है, कोई इंटरव्यू से बाहर हो जाता है। कुछ ऐसे लोग, चंद लोग जो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करके सिलेक्शन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचने का विषय हो जाता है। ऐसे एस्पिरेंट के लिए मध्यम परिवार से लोग आते हैं, कोई कर्जा लेकर, कोई खेत बेचकर, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें करके, फिर भी उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता है। तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।